भगवान, जीवन के 40 वर्ष नास्तिक समाजवादी विचारधारा में गंवाने के बाद पिछले 15 वर्षों से आपका संपर्क पाया और जीवन में जो आनंद और उत्साह का अनुभव किया उसका कैसे वर्णन करूं और कैसे अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं। शब्द बिल्कुल ओछे पड़ गए। आप क्या मिले, बस सब कुछ मिल गया। प्रभु मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अमृत बोधिसत्व, आस्तिक होने के लिए नास्तिक होना अत्यंत अनिवार्य है। अभागे हैं वे जिन्होंने कभी नास्तिकता नहीं चखी, क्योंकि वे आस्तिकता का स्वाद न समझ पाएंगे। आस्तिकता उभर कर प्रकट होती है, नास्तिकता की पृष्ठभूमि चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं सफेद खड़िया से, अक्षर अक्षर साफ दिखाई पड़ता है। यूं तो सफेद दीवार पर भी लिख सकते हैं, मगर तब अक्षर दिखाई ना पड़ेंगे। इस जगत के बड़े से बड़े दुर्भाग्यों में से एक है कि हम प्रत्येक बच्चे को नास्तिक बनने के पहले आस्तिक बना देते हैं। वह आस्तिकता झूठी होती, उसमें कुछ प्राण नहीं होते, उस आस्तिकता में पंख नहीं होते, वह निर्वीर्य होती है, निर्जीव होती। खिलौनों की तरह कृष्ण को पकड़ा देते हैं, राम को पकड़ा देते हैं, बुद्ध को, महावीर को पकड़ा देते हैं। अभी बच्चे में जिज्ञासा भी नहीं जगी, अभी प्रश्न भी नहीं उठा और हमने उत्तर दे दिए। जहां प्रश्न ही नहीं है वहां उत्तर मिथ्या होगा, वहां उत्तर की कोई गुंजाइश ही नहीं, बीमारी ही नहीं है और तुमने इलाज शुरू कर दिया। तुम दवा पिलाने लगे, तुम्हारी दवा जहर बन जाएगी और आस्तिकता जहर बन गई है। सारी पृथ्वी आस्तिकता से पीड़ित है, नास्तिकता से नहीं। और आदमी कुछ ऐसा मूढ़ है कि एक अति से दूसरी अति पर जाने में उसे देर नहीं लगती। रूस, चीन और दूसरे कम्युनिस्ट देश दूसरी अति पर चले गए। बच्चा पैदा हुआ और वे उसे नास्तिकता सिखाने लगते हैं। सिखाई नास्तिकता उतनी ही थोथी होगी जितनी सिखाई आस्तिकता। किसी बच्चे को भूख तो नहीं सिखानी होती, प्यास तो नहीं सिखानी होती, नींद तो नहीं सिखानी होती। नास्तिकता वैसी ही स्वभावतः पैदा होती है। नास्तिकता का ठीक अर्थ है जिज्ञासा, आकांक्षा जानने की, अन्वेषण, खोज। वह यात्रा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेकर आया है उसके बीच। किसी को नास्तिक बनाने की जरूरत नहीं है और न किसी को आस्तिक बनाने की जरूरत है। बनाया कि चूक हुई, बनाया कि ढोंग हुआ, बनाया कि मुखौटे उड़ा दिए। फिर मुखौटे हिंदू के हों कि मुसलमान के, कि ईसाई के, कि नास्तिक के, कम्युनिस्ट के, इससे भेद नहीं पड़ता। दूसरों के द्वारा उड़ाए गए मुखौटे तुम्हारा चेहरा नहीं,
और तुम्हारा चेहरा ही काम आएगा। जीवन उधार नहीं जिया जा सकता। जीवन प्रामाणिक होना चाहिए। हमें इतना धैर्य रखना चाहिए कि बच्चे पर जब जिज्ञासा अपने आप अवतरित होगी, जब वो पूछेगा तो हम साथ देंगे, और साथ भी बहुत सोच के देना। साथ देने का अर्थ नहीं है कि वह पूछे और तुम उत्तर देना। प्रश्न उसका, उत्तर तुम्हारा, मेल कैसे होगा? प्रश्न उसका तो उत्तर भी उसका ही होना चाहिए। तभी तृप्ति होगी, तभी संतोष होगा, तभी बोध होगा, बुद्धत्व होगा। तो जब बच्चे को जिज्ञासा जगे, प्रश्न उठे, संदेह के झंझावात आए, तब माता को, पिता को, परिवार को, परिजनों को, शिक्षकों को सहयोग देना चाहिए प्रश्नों के निखारने में, प्रश्नों पर धार रखने में, प्रश्नों पर उत्तर नहीं थोपने, प्रश्नों को त्वरा देनी, तीव्रता देनी, प्रश्नों को ऐसी प्रगाढ़ता देनी है कि जब तक व्यक्ति उनके उत्तर स्वयं न खोज ले, चैन न पाए, विश्राम न पाए। उसके प्रश्नों को मूल्य दो, मगर किसको पड़ी है? हमें जल्दी है हमारे उत्तर थोप देने की। हमारा न्यस्त स्वार्थ यही है कि हम जल्दी से अपने उत्तर थोप दें। बेटा पैदा हुआ कि चलो उसका यज्ञोपवीत संस्कार करो, कि चलो उसका खतना करवाओ, कि चलो उसको मुसलमान बनाओ, हिंदू बनाओ, ईसाई बनाओ, बपतिस्मा करवाओ। जैसे उसका तो इसमें कुछ भाग ही नहीं है। ये सब दूसरों का गोरख धंधा है जिसमें उसको फंसना है। ये जो उसे फंसा रहे हैं, ये भी फंसाए गए थे। इनके बाप दादे भी फंसाए गए थे, और उनके बाप दादे भी। और ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों बीमारियां सरकती चली जाती और भी जघन्य होती जाती। ये रोग इतने घने हो जाते कि इनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। अमृत बोधिसत्व, तुम धन्यभागी हो कि तुम जब मुझे मिले नास्तिक थे। मुझसे मिलने के लिए नास्तिक होना ठीक ठीक क्षण, जैसे वसंत। और वह नास्तिकता तुम्हारी ओढ़ी हुई नहीं थी, क्योंकि भारत में कौन नास्तिकता ओढ़ाएगा तुम्हें? वह सहज थी, तुम्हारी थी, अपनी थी, निजता थी उसमें, व्यक्तित्व था उसका। तुम्हें ही मुझसे प्रेम हो गया ऐसा नहीं, मुझे भी तुमसे प्रेम हो गया। जहां भी प्रामाणिकता है वहां मैं ऐसे बरस पड़ता हूं जैसे जल से भरा हुआ कोई बादल बरसे। अमृत बोधिसत्व समाजवादी थे और महत्वपूर्ण समाजवादी थे। कहानी तो यह है कि स्वयं माओ से तुंग ने अमृत बोधिसत्व के चित्र को पेकिंग में रख के सलामी दी थी, क्योंकि अमृत बोधिसत्व ने गुजरात के एक कारखाने पर कब्जा कर लिया था और उस कारखाने की मालकियत मजदूरों में बांट दी थी। वो पहला समाजवादी प्रयोग था। भारत में बहुत उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन चीन और रूस तक उसकी चर्चा हुई। मुझे जब अमृत बोधिसत्व मिले थे तो शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा कि ये जीवन में एक नया मोड़ आया,
ऐसा जिसकी कल्पना भी ना थी, स्वप्न भी ना देखा होगा, उनके संगी साथियों ने भी ना सोचा होगा कि अमृत बोधिसत्व कभी सन्यासी हो जाएंगे। मगर मेरी अपनी सूझ यही है कि जो नास्तिक होने की हिम्मत रखता है वही कभी सन्यासी भी हो सकता है। सन्यास नास्तिक होने से भी बड़ी हिम्मत है। जो नास्तिक होने की हिम्मत नहीं रखता इसलिए आस्तिक है, उसकी आस्तिकता दो कोणी की है, उसका कोई भी मूल्य नहीं, कचरा है। जितने जल्दी उससे छुटकारा हो जाए उतना अच्छा है। जो नास्तिक होने तक की हिम्मत नहीं रखता वो क्या खाक आस्तिक होगा? आस्तिकता बड़ी बात है, नास्तिकता तो छोटी बात है। नहीं तो हमेशा छोटा होता है। तुमने ख्याल किया, जब तुम नहीं कहते हो तो सिकुड़ जाते हो, और जब तुम हां कहते हो तो फैल जाते हो। और आस्तिकता का अर्थ है समग्र रूपेण अस्तित्व को हां कहना। सारी नहीं गिर जाए, सारा नकार गिर जाए। नहीं कहने में तो कोई अड़चन नहीं है बड़ी, क्योंकि नहीं अहंकार को भरती है। हम नहीं इसलिए तो कहते, नहीं भोजन है अहंकार का। जितना नहीं कहो उतना अहंकार को मजा आता है। इसलिए जहां नहीं कहने की कोई जरूरत भी नहीं, वहां भी हम मौका नहीं चूकते, वहां भी हम नहीं कहेंगे। अगर तुम रेलवे स्टेशन पर टिकट की खिड़की पर टिकट खरीदने खड़े हो तो तुमने देखा होगा कि क्लर्क को कुछ काम भी नहीं तो भी वो फाइलें उल्टाने लगता है, तुम्हारी तरफ देखते ही नहीं। वो ये कह रहा है तुम हो ही क्या, वो एक ढंग से नहीं कह रहा है। अगर तुम बीच में दखलंदाजी कहो भाई मुझे टिकट चाहिए होगा, चुप रहो, काम में बाधा ना डालो, 15 मिनट बाद आना। छोटा सा बच्चा अपनी मां से पूछता है बाहर खेलाऊं? नहीं। जैसे कि कोई गुनाह की बात पूछ रहा है, कोई अपराध करने जा रहा है। सिर्फ बाहर धूप है, पक्षी हैं, वृक्षों पर फूल खिले, बच्चे को बहुत से निमंत्रण बाहर से आ रहे हैं, पड़ोसियों के बच्चे खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। वो मां से पूछता है बाहर खेलाऊं? नहीं। जैसे नहीं तो जबान पर रखा है। नहीं कहने में मजा है क्योंकि बल पता चलता है, हां कहने में बल पता नहीं चलता। जिसको थोड़ी सी भी सत्ता है वो भी नहीं कहेगा, चपरासी भी नहीं कहेगा। है चपरासी, बैठा है स्टूल पर, लेकिन तुम पहुंचोगे तो यूं व्यवहार करेगा जैसे राष्ट्रपति हो। ठहरो अभी, रुको अभी मालिक काम में उलझे। नहीं कहने में एक मजा है, मजा यह है कि देखो मेरी ताकत, रोक दे सकता हूं, बड़े बड़ों को रोक देता हूं। तुम किस खेत की मूली हो? तो नहीं कहना तो बहुत छोटी बात है। अगर उस छोटी सी बात को भी कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर हां जैसी विराट अनुभूति को कैसे स्वीकार करोगे? नास्तिक होना नहीं कहना है। हर बच्चे को नास्तिकता से गुजरना ही चाहिए, वो अनिवार्य प्रक्रिया है। उसे नहीं कहना नहीं चाहिए, उसे नहीं सीखना ही चाहिए, क्योंकि नहीं कह के ही तो, ये नहीं के कांटों के बीच में ही तो कभी हां का गुलाब खिलेगा। हां जिसने नहीं कही है और नहीं कहने के लिए कष्ट भोगा है, वो ज्यादा दिन तक नहीं कहता रहेगा। उसे समझ में आनी बात शुरू हो जाएगी, क्योंकि नहीं से कोई तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। दूसरे को दुख भला दे दो, मगर दूसरे को दुख देने में तुम्हें थोड़ी सुख मिलता है। दूसरे को मिटा देने में तुम थोड़ी बन जाते हो।
इंग्लैंड का एक सम्राट अपने राजदूत को फ्रांस भेज रहा था, और फ्रांस में जो उस समय सम्राट था एकदम झक्की था, इतना झक्की कि कोई फ्रांस राजदूत होकर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे जरा सी बात में बिगड़ जाए तो गर्दन कटवा ले, वहीं देर अबेर भी ना करे, वहीं राज दरबार में गर्दन कटवा ले, पहले गर्दन कटवाए फिर दूसरा काम करे। तो मूर नाम का जो व्यक्ति भेजा जा रहा था, उसने अंग्रेज सम्राट को कहा कि देखें, मेरे बाल बच्चे हैं, पत्नी है, बूढ़े माँ बाप हैं, किसी और को भेज दें, वह आदमी पागल है, और आप मुझे भी जानते हैं कि मैं भी गर्म मिजाज हूं, और उसके साथ बात बिगड़ जाएगी, ज्यादा देर चल नहीं सकती मेरी बात। अगर उसने एक शब्द भी ऐसा कुछ कहा जो मुझे नहीं जमा, तो फिर गर्दन रहेगी जाए, वो मेरी गर्दन कटवा लेगा। अंग्रेज सम्राट ने कहा, मूर तू फिक्र न कर, अगर उसने तेरी गर्दन कटवाई तो कम से कम 1000 फरासीसियों की गर्दन इंग्लैंड में कटवा लूंगा उसी वक्त, तू बेफिक्र रहे। मूर ने कहा, आप कहते हैं तो जरूर करेंगे, मगर सवाल यह है कि उन 1000 गर्दनों में से कोई भी गर्दन मेरी गर्दन पर जमेगी क्या? मैं तो गया, अब तुम 1000 कटवाओ कि लाख कटवाओ, कटवाओ कि न कटवाओ, क्या फर्क पड़ता है? मूर ने ठीक बात कही, दूसरे को मिटाने से तुम तो नहीं बनते हो, दूसरे की मौत तुम्हारा जीवन तो नहीं हो सकती, दूसरे का दुख तुम्हारा सुख तो नहीं, दूसरे के जीवन के फूलों को तुम नष्ट कर दो, इससे कुछ तुम्हारे जीवन की बगिया में चंपा और चमेली और जूही तो न खिल जाएंगे। पड़ोसी के घर में आग लगा दो, इससे कुछ तुम्हारा झोपड़ा महल तो ना हो जाएगा। नहीं, दूसरे को तो दुख दे सकती है, इसलिए थोड़े अहंकार को मजा आ सकता है कि देखो चखा दिया मजा, दिखा दिया कि मैं कौन, आज एहसास करवा दिया कि मैं भी कुछ हूं। लेकिन ये एहसास दूसरे को करवा देकर तुमने घाव भला पहुंचा दिया हो, लेकिन उसका घाव तुम्हारे भीतर कोई कमल का खिलना तो नहीं हो जाएगा। तो जिसने नहीं कहा है, प्रामाणिक रूप से नहीं कहा है, जो नास्तिक, नास्तिक की मेरी परिभाषा यही है कि जो नहीं कहने में तल्लीन हो गया है, जिसने इतना नहीं कहा है कि वो परमात्मा को भी नहीं कह रहा है, आत्मा को भी नहीं कह रहा है, जीवन के सर्वोच्च मूल्यों को नहीं कह रहा है, जो कह रहा है जीवन सिर्फ पदार्थ है और कुछ भी नहीं, मिट्टी है और कुछ भी नहीं, यहां कुछ सार नहीं है, कुछ शाश्वत नहीं है। नहीं कहने में थोड़ी बहुत देर मजा आ जाए, लेकिन कब तक? जल्दी ही एक बात ख्याल में आएगी, अगर कुछ भी नहीं है, न परमात्मा है, न सत्य है, न सौंदर्य है, न शिवत्व है, न शाश्वतता है, न अमृतत्व है, न बुद्धत्व है, तो फिर जीवन एकदम व्यर्थ है। एक मूढ़ के द्वारा कही हुई कथा, शोरगुल बहुत, अर्थ कुछ भी नहीं, व्यर्थ की बकवास है। नास्तिक अगर प्रामाणिक हो, रूसी नहीं, चीनी नहीं, क्योंकि रूस और चीन में नास्तिक वैसा ही झूठा है जैसे भारत के आस्तिक झूठे। भारत में आस्तिकता थोपी जाती है, चीन और रूस में नास्तिकता थोपी जाती है, हर थोपी चीज झूठी हो जाती है। जिसके भीतर से नास्तिकता जगी, और हर बच्चे के भीतर जगनी ही चाहिए, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर बच्चे के जीवन में वो घड़ी आती है जब उसे नहीं कहना ही चाहिए, क्योंकि नहीं कहेगा तो ही धीरे धीरे माँ बाप से मुक्त होगा, नहीं कहेगा तो ही मां की साड़ी को छोड़ेगा, नहीं तो साड़ी को पकड़े ही फिरता रहेगा, नहीं कहेगा तो ही अपना व्यक्तित्व निखरेगा, नहीं तो माँ बाप की ही दुनिया का एक हिस्सा रहेगा। कभी भी
अपनी क्षमता को अलग न कर पाएगा, अपनी प्रतिभा को निखार ना पाएगा। इसलिए बच्चे को अनिवार्य रूप से नहीं कहना पड़ेगा। वो जो बाइबल की कथा है कि ईश्वर ने कहा आदम को और हव्वा को कि तुम इस वृक्ष के फल न खाना, ये वृक्ष ज्ञान का वृक्ष है। ध्यान रहे, चेताता हूं तुम्हें, बार बार चेताता हूं, इस ज्ञान के वृक्ष के फल मत खाना। उन्होंने खाए ज्ञान के वृक्ष के फल और उसी की सजा मिली उन्हें कि वो बहस से निकाल कर बाहर कर दिए गए। लेकिन मैं मानता हूं कि यह कथा बड़ी मनोवैज्ञानिक है। यह हर बच्चे के जीवन में घटती है। ये सिर्फ कथा नहीं है, ये कभी इतिहास में घटी ऐसा नहीं है। यह हर बच्चे के जीवन में घटती है, अपरिहार्य रूपेण घटती है। माँ बाप कहेंगे सिगरेट न पीना और बच्चा पिएगा। माँ बाप कहेंगे ऐसा न करना और बच्चा वैसा ही करेगा। असल में तुम्हें जो न करवाना हो उसकी बात ही न छेड़ना, तुम्हें जो करवाना हो उसी के लिए इंकार करना, क्योंकि तुम जिसको इंकार करोगे बच्चा उसे तोड़ेगा तो ही तुमसे मुक्त हो सकता है। जैसे एक दिन मां के गर्भ से बच्चे को बाहर आना होता है, वैसे ही एक दिन बच्चे को मां बाप के मनोवैज्ञानिक गर्भ से भी बाहर आना होता है। और उससे बाहर आने की एक ही प्रक्रिया है कि वो कहे नहीं। मां बाप के धर्म को नहीं कहे, मां बाप के सिद्धांतों को नहीं कहे, मां बाप के आचरण संहिता को नहीं कहे, मां बाप जो भी मानते हैं उस सबको नहीं कहे, तो ही वो उस मनोवैज्ञानिक गर्भ के बाहर आएगा और अपने व्यक्तित्व को उपलब्ध होगा। वही उसका असली जन्म है। नहीं तो वो गोबर गणेश रह जाएगा। अधिक बच्चे गोबर गणेश रह जाते। मां बाप गोबर गणेशों से बहुत प्रसन्न होते, गोबर गणेशों की खूब प्रशंसा करते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो, कैसा आज्ञाकारी, इधर बैठो तो इधर बैठता है, उधर बैठो तो उधर बैठता है। गोबर गणेश ही है, बैठ गए सो बैठ गए, उठाओ तो उठे, बैठाओ तो बैठे। लेकिन इन गोबर गणेशों से दुनिया में कोई भी सौंदर्य बढ़ा नहीं। इन गोबर गणेशों ने दुनिया को दिया क्या? इस दुनिया को अगर किन्हीं ने भी कुछ दिया है तो वे बच्चे हैं जिन्होंने आज्ञाएं तोड़ी, जो मां बाप की आज्ञाओं के विपरीत गए, जिन्होंने हिम्मत की है और साहस किया। हिम्मत बड़ी है क्योंकि छोटा बच्चा मां बाप पर निर्भर होता है, सब तरह से निर्भर होता है। भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शिक्षा के लिए उसका सारा जीवन ही मां बाप पर निर्भर है। उतनी निर्भरता की वही दांव पे लगा देता है और जो उसे करना करता है, करके दिखाता है। एक छोटे बच्चे ने, मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू, उसने सेव का वृक्ष काट डाला। नसरुद्दीन ने उसकी खूब पिटाई की। पिटाई करने के पहले पूछा कि तूने सेव का वृक्ष काटा? तूने ही काटा? उसने कहा मैं नहीं काटा। उसके बाप ने, नसरुद्दीन ने कहा मैंने तुझसे कितनी बार नहीं कहा था कि इस वृक्ष को काटना मत, तू ये कुल्हाड़ी लिए बगीचे में क्यों घूमता है? ये बगीचे को बर्बाद करना है? ये वृक्ष मैंने मुश्किल से लगाया था, बामुश्किल बड़ा हुआ था। इस भूमि में, इस तापमान में, इस आबहवा में सेव लगते नहीं, इसमें सेव लगने शुरू हो गए थे। मना किया फिर भी तूने काटा, और ऊपर से तू ये भी जुर्रत कर रहा है कि इंकार भी नहीं करता, कहता है कि हाँ काटा। तो बेटे ने कहा आपने ही मुझे कहानी सुनाई थी कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वाशिंगटन ने सेव का वृक्ष काट दिया था, और जब उसके बाप ने पूछा तो वाशिंगटन ने कहा हाँ वृक्ष में नहीं काटा। बाप ने मारा तो नहीं, वरन पुरस्कार दिया, क्योंकि बेटा सत्य बोला। मैं तो उसी आधार पे चल रहा हूं, उल्टी मुझे पिटाई पड़ रही। बाप ने कहा वो कहानी मुझे मालूम, मैं नहीं तुझे सुनाई, मगर तू ये भी ख्याल रख कि जब वाशिंगटन ने सेव का वृक्ष काटा था तो उसका बाप वृक्ष पे नहीं बैठा था। हरामजादे, मैं वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। ये भी कोई वक्त था काटने का। लेकिन बच्चों को
कितना ही तुम सताओ, जिनमें थोड़ी भी प्रतिभा है, जिनमें थोड़ी भी तेजस्विता है, वो इंकार करेंगे। उन्हें इंकार करना ही है, करना ही पड़ेगा। ये मनोवैज्ञानिक अनिवार्यता है, अपरिहार्यता है। नास्तिकता इस सारे इंकार का इकट्ठा नाम है। सारी धारणाएं, सिद्धांत, शास्त्र, परंपरा, व्यवस्था, स्थापित स्वार्थ, स्थापित मूल्य, इन सबको इंकार करने का नाम नास्तिकता है। मेरे देखे अमृत बोधिसत्व जो इतना इंकार करता है, उसे एक दिन वह घड़ी जरूर आ जाती जब ये प्रश्न उठता है, इस इंकार से मैंने पाया क्या? हाँ, माँ बाप से छूटा, मुक्त हुआ, अपने पैर पर खड़ा हुआ, अब क्या? अब आगे की यात्रा कैसे हो? और तभी पहली दफा जीवन में आस्तिकता की किरण फूट सकती, अगर संयोग मिल जाए किसी आस्तिक से मिलने का। तुम धन्यभागी थे कि मुझे मिल गए। मैंने तुम्हें नाम दिया अमृत बोधिसत्व। वे दो शब्द मैंने तुम्हारे लिए उपयोग किए, उन्हीं दो को तुम इंकार करते रहे थे। अमृत यानी परमात्मा, शाश्वत, जो सदा है, और बोधिसत्व अर्थात उसे जान लेना, पहचान लेना, अनुभव कर लेना, बुद्धत्व को पा लेना। मैंने तुम्हें जो दो शब्द दिए, वो तुम्हारी पूरी 40 साल की नास्तिकता की पृष्ठभूमि में ही दिए। उसी पृष्ठभूमि में वे उभर कर प्रकट हुए। तुम कहते हो मैं 40 साल तक नास्तिक था, समाजवादी विचारधारा में जीवन गंवाने के बाद पिछले 15 वर्षों से आपका संपर्क पाया, और जीवन में जो आनंद और उत्सव का अनुभव किया उसका कैसे वर्णन करूं। इन 15 वर्षों में और भी लाखों लोग मेरे संपर्क में आए, लेकिन उन सभी को वह आनंद और उत्सव अनुभव नहीं हुआ जो तुम्हें अनुभव हुआ है, और उसका कारण तुम्हारी नास्तिकता थी। तुम तैयार थे, तुम्हारी पृष्ठभूमि तैयार थी। आस्तिक भी मेरे संपर्क में आए, मगर चूंकि उनकी आस्तिकता झूठी थी, उनका मेरे संपर्क में आना भी झूठा हुआ। मेरे और उनके बीच एक दीवार बनी रही। तुम उघाड़े थे, तुम्हारे और मेरे बीच कोई दीवार न थी। तुमने सारे वस्त्र पहले ही फेंक दिए थे, तुम नग्न खड़े थे सूरज में। तुमसे मेरा संपर्क सीधा हो सका। आस्तिक यहां आ जाता है तो उसे बड़ी मुश्किल होती, क्योंकि उसकी धारणा है बीच में खड़ी रहती। उसकी आकांक्षा होती है कि मैं उसकी धारणाओं का समर्थन करूं, और मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, तो कैसे उसकी धारणाओं का समर्थन करूं? उसकी धारणाओं का समर्थन करूं तो उसके जीवन में कभी क्रांति नहीं होगी। मुझे तो उसकी धारणाएं तोड़नी ही पड़ेंगी। तुम्हारी कोई धारणा न थी, इसलिए काम आधा तो तुम कर ही चुके थे। पुराने को तो तुम मिटा चुके थे, नए को बनाने की बात थी, वो बहुत आसान है। असली सवाल तो पुराने को मिटाना है, क्योंकि पुराने से हमारा मोह होता है। नए को बनाने के लिए तो हर एक उत्सुक हो जाता है, लेकिन जिनका पुराने से मोह है उनके मोह बड़े भयंकर होते। मैंने सुना एक पुराना चर्च था, वो गिरने के करीब था, इतना जीर्ण जर्जर कि उसके भीतर जाकर कोई प्रार्थना करने में भी डरता था। जरा हवा जोर से चलती थी तो चर्च कपता था, चरमराता था। अब गिरा तब गिरा। औरों की तो बात छोड़ दो, पादरी भी भीतर नहीं जाता था, वो भी चर्च के बाहर से प्रार्थना करके लौट जाता था। आखिर चर्च की जो प्रमुख थे उनकी बैठक हुई और उन्होंने कहा कुछ करना होगा। अब चर्च में लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। इतना ही नहीं, चर्च के पास से भी निकलना बंद कर दिया, क्योंकि पता नहीं कब गिर जाए। और चर्च पुराना है, और जितना पुराना हो उतना ही बहुमूल्य होता है। ये कुछ अजीब धारणा है लोगों की कि पुराना जितना हो उतना ही मूल्यवान होता है। बिल्कुल मरा मराया हो, सड़ा सड़ाया हो, उतना ज्यादा मूल्यवान। लाश ही बची हो, अस्थि पंजर ही रह गए हो, तो और भी मूल्यवान। लोग अपने अपने धर्म को पुराना सिद्ध करने में ऐसी दीवानगी करते हैं, सच और झूठ की फिक्र ही नहीं करते। गुड़ भी हो तो गोबर कर देते, सिद्ध करने की चेष्टा कि पुराना पुराना होना चाहिए।
सारे वैज्ञानिक आधारों से तय होता है कि वेद 5000 साल से ज्यादा पुराने नहीं, लेकिन लोकमान्य तिलक की चेष्टा जीवन भर ये रही कि 90,000 साल पुराने। क्यों? ऐसा क्या दीवानापन है? पुराना है तो मूल्यवान होना चाहिए, जितना पुराना हो। जैसे कि धर्म ना हुआ शराब हुई, जितनी पुरानी हो उतनी ही कीमती। सभी धर्म इस चेष्टा में लगे रहते, एक दूसरे को हराने की चेष्टा में लगे रहते। ईसाई तो मानते हैं कि पृथ्वी का जन्म ही जीसस से 4004 वर्ष पहले हुआ, इसलिए 90,000 साल पहले वेद रचेगा। ये बात तो व्यर्थ ही हो गई। समय ही कहां था? कुल 4004 वर्ष ईसा से पूर्व, इतना ही तो कुल समय था। मगर इसके तो प्रमाण है कि समय से बहुत पुराना था, स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन प्रमाणों को कोई सुनता है? अंधे कहीं प्रमाणों को सुनते? ईसाई पादरियों ने यह तर्क खोज निकाला है कि वो प्रमाण ठीक है, वो प्रमाण ईश्वर ने आस्तिकता की परीक्षा के लिए रख दिया। अरे ईश्वर क्या नहीं कर सकता? जो दुनिया बना सकता है वो क्या नहीं कर सकता? उसने जमीन के भीतर ऐसी हड्डियां रख दी जो मालूम पड़ती हैं कि 90,000 साल पुरानी, मगर है नहीं। उसके लिए क्या कठिन है? ये तो परीक्षा के लिए बनाई है उसने कि देखें कौन असली श्रद्धावान है और कौन नकली। इससे तय हो जाएगा। लोकमान्य तिलक कहते हैं कि 90,000 साल पुराना है वेद। जैन बड़े प्रसन्न होते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक ठीक कहते हैं आप, 90,000 साल पुराना होना ही चाहिए, क्योंकि ऋग्वेद में हमारे प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख। सुनिश्चित हमारे प्रथम तीर्थंकर तुम्हारे ऋग्वेद से भी पुराने, और सम्मानपूर्वक उल्लेख है। और ये तो आदमी की आदत है कि जिंदा संत को कोई सम्मान देता है, अपमान देते। ये तो सीधा गणित है। जिंदा संत को अपमान, मुर्दा संत को सम्मान। तो इतने सम्मान से उल्लेख है ऋग्वेद में जैनों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ का। इससे सिद्ध होता है कि कम से कम 300 से लेकर 500 वर्ष तो गुजर ही चुके होंगे, नहीं तो इतना सम्मान नहीं हो सकता। जीवित अगर होते वो तो अपमान होता, गालियां पड़ती। आदमी का कुछ गणित है, जिंदा तीर्थंकर हो गाली दो, क्योंकि जिंदा तीर्थंकर तुम्हारी धारणाओं के विपरीत होगा। और जब मर जाए तो सम्मान करो, क्योंकि मर जाए तो फिर पश्चाताप पकड़ता है, करे हमने गालियां दी, अपमान किया, पाप किया, अब कहीं फल न भोगना पड़े। तो जिंदा हो तो पत्थर मारो, मर जाए तो फूल चढ़ाओ। वो फूल भी तुम्हारे पत्थरों का पश्चाताप है और कुछ भी नहीं। जीसस को सूली दो और फिर मर जाने के बाद 2000 साल तक हजारों चर्चों में पूजा करो। सुकरात को जहर पिलाओ और फिर 2500 सालों तक दर्शन शास्त्रों की हर किताब में सुकरात को घोषित करो कि इससे महान कोई दार्शनिक नहीं हुआ। ये पश्चाताप है और कुछ भी नहीं। जो व्यक्ति धारणाओं से भरा आता है उसके साथ मुझे मुश्किल खड़ी हो जाती। उसकी धारणाओं के अनुकूल मुझे होना चाहिए तो वो मेरे साथ राजी होता है, और मैं उसकी धारणाओं के अनुकूल कैसे हो सकता हूं? अजय कृष्ण यहां हैं, उनको कम्मू बाबा परेशान किए हुए। कम्मू बाबा मेरे और उनके बीच खड़े। कम्मू बाबा नहीं खड़े हैं, अजय कृष्ण उनको खड़ा किए हुए। वो तो जा भी चुके, मगर कम्मू बाबा की आड़ अजय कृष्ण को बचा रही। हर चीज को वो कम्मू बाबा को बीच में लाके देखते, क्योंकि कम्मू बाबा ने कहा कि हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना, उनकी इच्छा के विपरीत न जाना। अजय कृष्ण को संन्यास लेना है, लेकिन मां कहती इससे मुझे दुख होगा, कैसे संन्यास ले? कम्मू बाबा कहते थे कि कभी अपने माँ बाप
को दुख न देना।